जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। प्यारे बच्चों, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो इसका सही आंसर क्या है, याद कर लीजिए, धर्म पर आधारित होती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो राजस्थान में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 को पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोर, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? प्यारे बच्चों, संचार का जो है सबसे लोकप्रिय साधन क्या है आपको बताना है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है मोबाइल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है पढ़िए, प्रश्न 6 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 मार्च जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 7 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना है? प्यारे बच्चों, योजना आयोग को भंग करके जो है नीति आयोग बना है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नीति आयोग। चल रहे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता जो है किस पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 9 क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। सभी जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। देखिए 10 प्रश्न क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, तो याद कर लीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आपको जो है 2005 ईस्वी में जो है पारित हुआ, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए, जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद कर लीजिए, बिहार का शोक जो है आपको कोसी नदी को बोला जाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। आगे देखिए क्या प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, मतलब पृथ्वी को क्या कहते हैं, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण? तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चल रहे हम लोग आगे प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? देख रहे हैं यहाँ कह रहा है नहीं है, तो कौन सा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 14 को पढ़िए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए, व्यावसायिक बैंक जो है, यानी ऑप्शन यहाँ सी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 16 को पढ़िए। कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, मतलब किस शहर में स्थित है? प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, तो अपना प्यारा सा पटना में जो है ये स्थित है, यानी ऑप्शन
डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना। आगे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ जो है प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, मतलब खेती बाड़ी पर कौन सी आधारित नहीं है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन देख के आप आसानी से इसे बता सकते हैं। तो सीमेंट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, याद कर लीजिए। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है क्या कह रहा है, प्रश्न 18 को पढ़िए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो रहा है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 19 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि चावल है। चावल क्या है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। चावल जो है खरीफ फसल है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1952 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हमने जो है 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में चर्चा किया है, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।